एक लड़की थी, वो किसी बहुत बड़ी दुकान में काम करती थी। उस दुकान में एक कोल्ड स्टोरेज था। कोल्ड स्टोरेज जानते हो, जहाँ हम सब लोग अपनी आलू की फसल रखने जाते हैं। बहुत ठंडा होता है, इसमें माइनस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसका माइनस में होता है 24, 30, 36, 100, 300 जितना भी हम रखना चाहें माइनस में टेम्परेचर होता है। कोई भी चीज तुरंत जम जाती है उसके अंदर। क्या हुआ, वो वहाँ दुकान थी, वो तो दुकान में फल है, मीट है या अंडे हैं, ऐसी खाने की चीजें रखी जाती हैं कोल्ड के अंदर, कोल्ड स्टोरेज के अंदर। अब वो दुकान जो थी वो रात का समय हो गया, वो बंद होने को थी। सारे जो आए हुए थे दुकान में खरीदार वो बाहर निकल गए। दुकान का जो मालिक था उसने ये चेक नहीं किया कि कोई कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने गया तो नहीं है कहीं, तो वो जो उसने चेक नहीं किया और वो भी सबसे आखिर में उसका शटर गिरा के ताला मार के बाहर निकल गया। चांस की बात है, एक लड़की जो कि उस दुकान में काम करती थी, बहुत हंसमुख थी, बहुत सभ्य थी, बहुत संस्कारी थी, सबको नमस्ते करती थी, हंस के बात करती थी। जब भी वो मॉल में घुसती थी, एक जो गेट का दुकान में घुसती थी, तो वो वहाँ का जो चौकीदार था उससे हाथ जोड़ के नमस्ते करती थी और मुस्कुराती थी, उसके हाल चाल पूछती थी, आने में भी और जाने में भी। अब वो लड़की उस दिन उस कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने के लिए गई, ठीक है, तो वो सामान रखने के लिए गई और पीछे से वो कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा हो गया बंद, क्योंकि वो मालिक ने देखा नहीं कि अंदर कोई है, उसको पता नहीं चला, दरवाजा बंद हो गया। अब जब उसने छोटे से छेद से देखा तो वो मालिक जो है वहां से जा रहा था। अब उसने देखा कि मेरी आवाज शायद सुन ले, उसने पास में पड़े हुए ट्रे से उसको पीटना शुरू किया, उस के दरवाजे को, लोहे को। अब वो पीटे, लेकिन क्योंकि उसकी चादर बहुत मोटी होती है कि ठंडक बाहर ना निकल जाए, उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। अब वो परेशान, धीरे धीरे उस जो कमरा था कोल्ड स्टोरेज वाला, उसका टेम्परेचर जो ताप था, एसी चल रहा था उसमें, कई सारे बड़े बड़े एसी चलते हैं, उसका ताप धीरे धीरे टेम्परेचर उसका धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। लड़की को ठंड लगे, भाई इतना कपड़ा थोड़ी ना कोई पहना होता है, ठंड लगे। अगर वो ये लड़की ये सोचती कि मुझे ठंड लग रही है, मैं इससे कैसे निकल पाऊंगी और मैं तो आज मर ही गई, तो वो कोशिश नहीं करती उस ठंड से बाहर निकलने के लिए। उसने कोशिश करी, उसने वहां रखी हुई एक प्लास्टिक अपने मुंह पर बांधनी शुरू करी कि मैं कैसे भी बचूं और मेरी आवाज बाहर भी जाए। अच्छा, एक बच्चा था, उसने खूब कहीं से कुछ भी पीटना शुरू किया, कुछ भी आवाजें करी। एक बच्चे को एहसास हुआ, बाहर खड़ा हुआ था एक बच्चा, उसको ये एहसास हुआ दुकान के बाहर कि अंदर से कुछ आवाज आ रही है, लेकिन वो बच्चा छोटा था तो उस पिताजी की गोदी में ही चलता था। अब उसने अपने पिताजी को ऐसे हिलाना शुरू किया कि भाई आवाज अंदर से कुछ आ रही है, उसने कहना चाहा, लेकिन क्योंकि क्या होता है, बड़े कई बार बच्चों की बातें को सुनते समझ नहीं पाते, वो नहीं समझ पाया और बच्चे को उठा के चले गए, तो उसकी ये उम्मीद भी चली गई। लड़की ने सोचा अब तो मैं बचूंगी नहीं, किसी तरह अपनी जान बचाऊं, और चांस की बात थी अगले दिन वो दुकान बंद होनी थी और उसमें कोई रिपेयरिंग का काम होना था, तो वो अगले दिन भी दुकान नहीं खोलनी थी। तो उसने अपने ऊपर क्या करना शुरू किया, पॉलिथीन बांधना शुरू किया हाथों पर, पैरों पर। क्यों? देखो विज्ञान लगाई उसने, क्या विज्ञान लगाई कि जो उसकी शरीर के अंदर की गर्मी थी वो पॉलिथीन से, क्या होता है, हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं वो भी एक कोट का काम ही तो करते हैं, कोई गर्म नहीं छोड़ना देते हैं, हमारे शरीर की गर्मी को वो बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो उसने जो है वो अपने ऊपर पॉलिथीन चलानी शुरू करी कि मेरा जो शरीर का ताप है वो ताप मेरा बाहर ना निकले। तो पैरों को, सबसे नाजुक हिस्सा हमारा होता है हाथ और तलवा, यहाँ से ही सबसे ज्यादा गर्मी अंदर चढ़ती है और ठंड भी अंदर चढ़ती है। तो उसने सबसे पहले इनको प्लास्टिक चलाया, पैरों को प्लस उसने अपने को पूरा बचाने का कोशिश की। कहीं से एक चूहा आया, चूहे को भी उसने देखा कि थोड़ी देर बाद चूहा भी जम के मर गया। अब वो सोचे मेरा भी यही हाल होगा, उसकी सब बर्फ हो गया है। अब उसके पास में एक किताब रखी हुई थी, उसमें इग्लू देखा बना हुआ, आपने इग्लू देखा है? जो पेंगुइन होती है, पेंगुइन देखिए ना, बर्फ में बहुत बर्फ, जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो ऊपर की अंटार्कटिका पे इग्लू में पेंगुइन रहा करते हैं, पोलर बियर्स रहा करते हैं, है ना, वो कैसे रहते हैं जिंदा, वो भी जिंदा रहते हैं। तो उसके मन में एक जोश आया, बेटा यदि हमारे मन में जोश है, हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम उस काम पे अवश्य करेंगे, और करेंगे तो हम जीतेंगे भी। उसने अपनी अकल दौड़ाई, वो सोचती ठंड लग रही तो वो मर जाती, क्योंकि सोचा नहीं लग रही है, मुझे बचना है ठंड से। तो वो उसने उपाय निकाले, उसने इग्लू बनाया, वहां रखे हुए
डब्बे थे लकड़ी के, उसने वो डब्बे तैयार करे बिल्कुल ढक के, और अंदर उसमें घुस गई, बिल्कुल उसको बंद भी कर लिया कि इग्लू बन गया उसका, वो जैसे इग्लू होता। और अंदर अपने पास रखा हुआ एक लाइटर था, जिससे कि वो कुछ सिगरेट वगैरह पीती थी या कुछ भी काम करती थी, उसने वो लाइटर जलाया। तो उस लाइटर में क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है और वो गैस होता है। लाइटर जलाया तो उससे क्या हुआ, अंदर थोड़ी सी गर्माई आई, लेकिन धीरे धीरे लाइटर की गैस भी खत्म हो गई। अब वो बाहर निकली फिर उसमें से, इग्लू में से, क्योंकि अंदर उसका दम घुट रहा था, वो बाहर निकली। बेटा ऐसे करते 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 क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब वो घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता को चिंता हुई, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लगाई। पुलिस उनका साथ देने को तैयार नहीं, वो सोचा लड़की किसी के साथ भाग गई होगी और ये माता पिता वैसे ही परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो जो चौकीदार था, जिस चौकीदार से वो रोज नमस्ते करती थी, आते में भी और जाते में भी हंस के उनको सम्मान देती थी, तो वो आते में भी जाते में भी वो चौकीदार ने साथ दिया। उन्होंने कहा ये आज अंदर गई थी लेकिन ये बाहर नहीं आई है। तो वो चौकीदार ने पुलिस वाले से कहा नहीं, वो अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि वो आज मुझे बाहर आती हुई दिखाई नहीं दी। तो वो जो है वो अंदर गए, उसको देखा, सारे में ढूंढा। अब वो लड़की ने क्या था, कुछ होश तो था, क्योंकि अंदर उसकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने जरा जरा सी कहीं कहीं से आवाज करी, तो उन लोगों को देखा, तो उन्होंने खोला, देखा वो वहां पर बिल्कुल अधमरी स्थिति में थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उस हॉस्पिटल लेके गए, उसको ताप दिया, ट्रीटमेंट किया डॉक्टर्स ने, और वो लड़की वहां से जिंदा बची। और डॉक्टर्स का कहना था कि यदि इस लड़की की विल पावर, मतलब उसकी मनोस्थिति इतनी स्ट्रांग ना होती कि वो अपने आप को बचाने का प्रयास करती, तो वो लड़की वहां से जिंदा, इतने ताप पर आज तक कोई नहीं, वो जिंदा बची है ना। साहस की बात।